देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का काम जारी है, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना अपनी रफ्तार में कमी करता नहीं दिख रहा है। वैक्सीनेशन के बीच ऐसी भी खबर आ रही है कि वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद भी लोगों को कोरोना हो रहा है। ऐसा ही एक मामला मल्टी स्टारर मूवी रेस 3 के प्रोड्यूसर रमेश तौरानी का है। रमेश तौरानी को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज मिलने के बाद उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया। रमेश ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट करके बताया कि उन्हें पहले ही कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ठीक हो जाएंगे। रमेश के अलावा दिल्ली सरकार के एक अस्पताल में काम करने वाली नर्स को कोरोना वायरस की 2 वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना संक्रमण हो गया। नर्स ने 18 जनवरी के दिन कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली थी, फिर 17 फरवरी को दूसरी डोज ली, लेकिन बावजूद इसके उसे कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया। इसी तरह का मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी आया, जहां कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद भी सिविल अस्पताल का एक डॉक्टर कोरोना संक्रमित हो गया। यूपी में ये इस तरह का पहला केस है। वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना संक्रमित की खबर लोगों में चिंता बढ़ा रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद भी लोग कोरोना पॉजिटिव क्यों हो रहे हैं। दरअसल वैक्सीन तुरंत काम नहीं करती है। वैक्सीन बीमारी पैदा करने वाले वायरस के खिलाफ काम करते हुए बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है, लेकिन इसमें कुछ हफ्तों का वक्त लग सकता है। इन हफ्तों के दौरान अगर आप सावधान नहीं हैं तो आपके संक्रमण की चपेट में आने के चांस बढ़ जाते हैं। साथ ही वैक्सीन का सिंगल शॉट डबल डोज के मुकाबले कम असरदार हो सकता है, और यही कारण है कि जिन लोगों को पहला शॉट दिया जा चुका है उन्हें दूसरा शॉट भी वक्त पर लेने के लिए कहा जा रहा है। जिन्हें वैक्सीन को लगाने की इजाजत दी गई है उनमें से ज्यादातर को पूरी तरह से प्रभावी बनाने के लिए 2 डोज की जरूरत होती है। साथ ही सावधान रहने की भी जरूरत है। अगर सावधानी नहीं बरती गई तो वायरस के आपके शरीर में पहुंचने की पूरी संभावना है और आप इसे दूसरों में भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। वैक्सीन आपके शरीर में वायरस को पनपने से रोकती हैं, जबकि कुछ वैक्सीन लक्षणों को उभरने से रोक सकती हैं, लेकिन संक्रमण से पूरी तरह से नहीं बचाती हैं। संक्रामक वायरस की चपेट में आते ही शरीर में एंटीबॉडी विकसित होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन ये किसी को फिर से बीमार होने से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। जैसा कि बहुत सारे लोग वायरस से एक से ज़्यादा बार संक्रमित हो चुके हैं, इसलिए सावधानी के साथ साथ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी बीमार होने से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। बता दें कि देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान 16 जनवरी से जारी है, जिसमें सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई गई, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई और अब तीसरी श्रेणी में 45 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। भारत में कुल वैक्सीन की 5,08,41,286 डोज लगाई जा चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज तक।